क्या करेगा विपक्ष? सियासी दिग्गजों के लिए करो या मरो की स्थिति। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस को 2 सीटें और बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली है। जयंत चौधरी के लिए भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार जीते हैं। तमाम दिग्गज चुनाव हार गए हैं। इनके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन अब नतीजों के आने के बाद उनके भविष्य की भूमिका तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे, ये भविष्य के गर्त में है। करीब 2.40% मत पाने वाले कांग्रेस की जुझारू नेता प्रियंका गांधी की लड़ाई क्या आगे भी जारी रहेगी और मायावती अपनी पार्टी की गिरती साख बचाने क्या फिर से मैदान में उतर आएगी? जनता ये सवाल कर रही है। इन नेताओं की भूमिका से ही ये तय होगा कि यूपी राजनीति की भावी दिशा और उसकी पटकथा क्या होगी। 15 साल बाद उत्तर प्रदेश के किसी सीएम ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। इसी तरह लंबे समय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रूप में कोई नेता चुनावी मैदान में था। अब सवाल यह है कि पिछला प्रदर्शन दोहरा पाने में नाकाम रही भाजपा सरकार का प्रतिनिधित्व क्या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे? सपा का भविष्य अब इस पर निर्भर करेगा कि वो सदन में विपक्ष की भूमिका के अलावा क्या सड़क पर संघर्ष के लिए वो तैयार है। क्या उसकी वही आक्रामक शैली रहेगी जिसके लिए मुलायम के जमाने में सपा जानी जाती थी। सबसे बड़ी ये भी है कि क्या अखिलेश यादव यूपी सदन में रहना चाहेंगे या फिर अब तक की परंपरा निभाते हुए सांसद ही बने रहेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का पहला चुनाव था जो उनके पिता रालोद नेता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद हुआ। पहली बार जयंत ने पार्टी की नीति रीति और निर्णय लेकर प्रचारता का जिम्मा उठाया। 2017 में रालोद सिर्फ 1 सीट जीती थी। इस बार उसे कम से कम 8 सीटें मिल रही हैं। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन आगे भी बना रहेगा या फिर छूट जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली है। उन्होंने पहली बार यूपी में कांग्रेस की गाड़ी खुद हाँकी है। कांग्रेस की सीटें 7 से घटकर 2 रह जाने का अनुमान है। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हार गए हैं। ऐसे में ये जानने में सभी को दिलचस्पी होगी कि क्या भविष्य में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह जमीनी लड़ाई लड़ती रहेगी। बसपा की अब तक के इतिहास में यूपी में सबसे करारी हार हुई है। मायावती अभी भी किसी सदन की सदस्य नहीं है। उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही मिली है। ऐसे में वो ना तो राज्यसभा में जा सकती हैं और ना विधान परिषद की सदस्य बन सकती है। चुनाव नतीजे से 1 दिन पहले उन्होंने पार्टी में अपने भतीजे और भाई को बड़ी भूमिका सौंपी है। लोकसभा चुनाव लड़ाई काफी कठिन होने वाली है। वहीं मुस्लिम और दलित मायावती से दूर हो चुकी हैं। अब आगे की उनकी राजनीति क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विधानसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने वाली भाजपा जहां दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं विपक्षी दल अब 2024 का गणित फिट करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।